नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की जो नई स्कीम आई है अमृत दृष्टि स्कीम, उसके बारे में। एक दोस्तों स्पेशल एफडी स्कीम है जो कि साल 2024 में लॉन्च की गई है, यानी अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च की गई है। इससे पहले जो स्कीम एसबीआई की चल रही थी वो थी एसबीआई अमृत कलश स्कीम, और अभी जो नई स्कीम आई है वो है एसबीआई अमृत दृष्टि स्कीम, यानी कि कलश से भर गया है तो अब वृष्टि होगा, पैसे का आपका वृष्टि होगा, वर्षा होगा यानी कि। तो इस स्कीम के बारे में हम लोग दोस्तों पूरे विस्तार से जानेंगे कि क्या क्या स्कीम में आपको मिल रहा है। इससे पहले भी आपने इस स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त किया होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए जानते हैं दोस्तों कि अमृत दृष्टि स्कीम में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट क्या है इस स्कीम में इन्वेस्ट करने का। उसके बाद हम लोग इसके डिपॉजिट लिमिट के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है। फिर हम आपको बताएंगे कि मैच्योरिटी वैल्यू में क्या आपको पैसा मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1 लाख रुपये जमा करेंगे तो कितना मिलेगा। फिर उसके बाद बताएंगे कि फैसिलिटीज़ कौन कौन सी मिल रही है आपको इस स्कीम में। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि टैक्स कितना कटेगा, आप जो वही पैसा जमा करेंगे उस पर आपको ब्याज मिलेगा तो उसमें टैक्स कितना कटेगा और इसका टीडीएस का रूल क्या है। तो इन सभी बातों पर दोस्तों हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें दोस्तों तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है सिंगल अकाउंट खोल सकता है। अगर ज्वाइंट खोलना चाहे तो ज्वाइंट अकाउंट भी इस स्कीम में खोल सकता है। अगर अपने बच्चे के नाम से खोलना चाहे तो माइनर अकाउंट भी अलाउड है इस स्कीम में। फिर अगर कोई एनआरआई है तो एनआरआई भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। एसोसिएशन के नाम से, सोसाइटी के नाम से, कंपनी के नाम से, ट्रस्ट के नाम से, या फिर कोई धार्मिक संस्थान है उसके नाम से, या फिर कोई कोचिंग संस्थान है, स्कूल है, उसके नाम से भी इस स्कीम में इन्वेस्ट किया जा सकता है। यानी कि कोई भी पर्सन जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। सभी लोग एलिजिबल हैं, सिर्फ उनके पास डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डिपॉजिट लिमिट की बात करें दोस्तों तो मिनिमम जो जमा करने की लिमिट है वो 1000 रुपया है, और मैक्सिमम आप इस स्कीम में 3 करोड़ रुपये तक जमा कर सकते हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं, बीच में चाहे आप जितना भी जमा कीजिए। और जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा, इसका टेन्योर जो रहने वाला है वो 444 दिनों का रहने वाला है। इससे पहले जो अमृत कलश था उसका टेन्योर था 400 दिनों का, और यह है 444 दिनों की, यानी कि 1 साल 2 महीना और 19 दिन का टेन्योर रहने वाला है। आप कैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों आप या तो ब्रांच जाइए, नहीं तो अगर आपका एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग है तो उसके द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर यूज कर रहे हैं योनो ऐप तो उससे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको बस 444 दिनों का प्लान उसमें सेलेक्ट करना है एफडी का, तो ये ऑटोमेटिक अमृत दृष्टि में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल कोड लागू नहीं किया गया है। देखिए धोनी जी का फोटो पोस्टर जारी किए हैं एसबीआई ने। इसमें धोनी जी बता रहे हैं कि यहाँ पे 7.25 और 7.75 इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सब हम लोग आगे जानेंगे। ये एसबीआई ने पोस्टर जारी किया है अमृत दृष्टि का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। आइए दोस्तों अब हम लोग इसके इंटरेस्ट रेट को जान लेते हैं। तो जनरल पब्लिक का, जैसा कि आपने फोटो में देखा कि जनरल पब्लिक को यहाँ पर मिलेगा 7.25%, और सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7.75%। ये मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और लास्ट जो डेट है दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने की, अभी जो ये रेट रहेगा ये 31 मार्च 2025 तक वैलिड रहेगा, यानी कि 31 मार्च 2025 तक यही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं पे आउट की, तो आप पे आउट में मंथली भी चुन सकते हैं, क्वार्टरली भी चुन सकते हैं, हाफ ईयरली भी चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब चुनेंगे तो ये सब इंटरेस्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट में मिलेगा ये। लेकिन अगर आप वन टाइम चुनेंगे तो इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। फैसिलिटीज़ की बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको इस स्कीम में मिल रही है। तो नॉमिनेशन की फैसिलिटीज़ मिल जा रही है, फिर दूसरा आपको लोन की फैसिलिटी मिल जा रही है, और तीसरा आपको प्रीमेच्योर क्लोजर की फैसिलिटी मिल जा रही है। यानी कि अब आप जब चाहें अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। 5 लाख से कम है तो 0.5%, और 5 लाख से ज़्यादा है तो 1%। ये पेनल्टी का रूल है। बाकी आप ब्रांच जाएंगे तो आपको समझा दिया जाएगा कि कितना उस समय जब आप क्लोज करेंगे तो कितना पेनल्टी लगेगा। मैच्योरिटी वैल्यू की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 1 लाख रुपया अगर आप जमा करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं जनरल सिटीजन को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 लाख रुपया जमा करेंगे तो जनरल सिटीजन को मिलेगा इंटरेस्ट 444 दिन में 9,133 रुपया, यानी कि कोड 1 लाख पे आप कुल मिला के मिलेगा 1,09,133 रुपया। और वहीं पे अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन को मिलेगा 9,787 रुपया, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 1,09,787 रुपये। 1 लाख पे है तो आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे कैलकुलेट करने में आपको आसानी होगी। टैक्स की बात करें दोस्तों तो देखिए टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो जो नॉर्मल टैक्स रेट है वो अप्लीकेबल रहेगा। अगर आपका 40,000 से ज़्यादा ब्याज रहेगा तो आपको 10% देना पड़ेगा, और सीनियर सिटीजन के लिए ये रूल 50,000 का है।
लेकिन अगर आप फॉर्म 15G या 15H भरते हैं तो आपको बैंक में कोई टैक्स नहीं कटेगा, लेकिन आपका जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम टैक्स के वेबसाइट पे शो करेगा। तो ये थी दोस्तों SBI की अमृत बिष्ट योजना। आप हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी। इतना देर आप वीडियो को देखते रहे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।